भारत के शीर्ष 10 प्राचीन शहर आपको यह अवश्य जानना चाहिए। आपने इतिहास की किताबें पढ़ी होगी, हालांकि यह आप में से कई लोगों को परेशान करने वाला लग सकता है, लेकिन भारत के इतिहास को जानने के लिए आपको अपनी किताबें खोलने की आवश्यकता नहीं है। द्वारिका के पूजनीय स्थलों से लेकर हम्पी की गुफाओं तक भारत के सबसे पुराने शहरों का अपने आप में एक गौरवशाली इतिहास है। चाहे वह दुनिया का पहला कॉलेज हो या पहली हीरे की खान, भारत के शहर हमारे देश की समृद्धि, संस्कृति और सभ्यता की कहानी कहते हैं। लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि ऐसे कई भारतीय शहर हैं जो 200 साल से भी ज्यादा समय से लगातार आबाद हैं? अगर आप भी अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में भारत के प्राचीन शहरों से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें रोचक बताई गई हैं। नंबर 1, द्वारिका। द्वारिका शहर जिसे भगवान कृष्ण ने स्थापित किया था, भारत के प्राचीन शहरों में से एक है। हालांकि यह माना जाता है कि द्वारिका शहर जिसे श्री कृष्ण ने बनवाया था, वर्षों पहले समुद्र के नीचे कहीं गायब हो गया था। खैर, तथ्य और सबूतों जो भी कहें, लोगों की मान्यताएं आज भी द्वारिका से जुड़ी हुई हैं। द्वारिका के पुरातत्व स्थल मिली निर्माण सामग्री, मिट्टी के बर्तनों की मूर्ति और मानव हड्डियों की जांच के बाद शोधकर्ताओं ने कुछ आश्चर्यजनक चीजों का खुलासा किया है। उनके अनुसार द्वारिका में 95 साल पुराना शहर है, जो इसे सुमेरियन सभ्यता से भी पुराना बनाता है। द्वारिका का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुओं का एक पूजनीय मंदिर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महादेव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारिका में ही स्थापित है। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी और रामेश्वर के साथ द्वारिका भी भारत के 4 धामों में से एक है। नंबर 2, पुरी। पुरी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ हिंदुओं के पूजनीय मंदिर भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर स्थापित है। मंदिर परिसर में साल भर में 24 त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से 13 मुख्य त्योहार हैं। यह कहना उचित होगा कि पुरी की लगभग 80% अर्थव्यवस्था मंदिरों और तीर्थों से आती है। हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ मंदिर की यह रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। अगर आप पुरी जाएं तो 35 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन जरूर करें। हालांकि भारत में राजाओं का शासन समाप्त हो गया है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि आज भी केवल गजपति के वंशज ही मंदिर के अनुष्ठान करते हैं। हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन हिंदुओं में पुरी धाम के प्रति उतनी ही आस्था और श्रद्धा है जितनी सालों पहले थी। भारत के लोग पेरिस तो नहीं जाते, लेकिन अपने जीवन में 4 धाम की यात्रा पर जरूर जाते हैं। नंबर 3, तंजावुर। तमिलनाडु में स्थित यह तंजावुर शहर तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह शहर भले ही अपने लोकप्रिय शिव मंदिर के लिए जाना जाता हो, लेकिन हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तंजन असुर के कारण इसका नाम तंजावुर पड़ा। इसका इतिहास बहुत पुराना है, जो इसे संगम काल से जोड़ता है। हालांकि चोल वंश के दौरान तंजावुर का बहुत ही विकास हुआ। एक समय में चोल शासन की राजधानी थी। चोल वंश के पतन के बाद शहर पर पांड्या, मुदैर नायक, तंजावुर नायक, मराठा नायक और अंत में अंग्रेजों का शासन था। जाने से पहले चोल साम्राज्य के राजा ने 10वीं शताब्दी में बृहदीश्वर मंदिर की स्थापना की थी, जो आज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। नंबर 4, हम्पी। हम्पी आज पुराने मंदिरों और खंडहरों से भरा एक गांव हो सकता है, लेकिन वर्षों पहले यह भारत का सबसे समृद्ध शहर था। कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र का एक छोटा सा गांव राजा कृष्ण देवराय के विजयनगर शासन के तहत समृद्धि के शिखर पर था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आप शायद नहीं जानते होंगे कि 14वीं शताब्दी तक हम्पी बीजिंग के बाद मध्यकालीन युग का सबसे बड़ा शहर बन चुका था। इसके साथ ही फारस और पुर्तगाल के व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। हम्पी न केवल विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा था, बल्कि रामायण और पुराणों में पहले पंपा देवी मंदिर रूप में भी इसका एक उल्लेख किया गया। यह अभी भी विरूपाक्ष शिव मंदिर का घर है, जो एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। मित्रों, आपके मन में यह विचार जरूर आया होगा कि इतना समृद्ध इतिहास होते हुए भी आज हम्पी सिर्फ खंडहरों का ढेर क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि सन 1565 में मुगलों से हुई लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से हार गया था और मुगल सेना ने इस फलते फूलते शहर को बर्बाद कर दिया था। आज इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है।
लेकिन यह यदि अपने मूल रूप में होता तो बात ही कुछ और होती। नंबर 5, उज्जैन। हिंदू तीर्थ यात्रियों से भरा उज्जैन शहर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह कई नए और पुराने मंदिरों का घर है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा है। अगर आपने भारत में रहकर कुंभ मेला नहीं देखा तो क्या देखा। 12 साल में एक बार लगने वाला कुंभ मेला इलाहाबाद हरिद्वार में लगता है। नासिक के साथ उज्जैन में भी देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों लोग और अघोरी साधु आते हैं, इस कुंभ मेले का हिस्सा बनते हैं। कुंभ मेले की भीड़ देखने लायक होती है। भगवान शिव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन शहर के मध्य में स्थित है और इसके इतिहास की बात करें तो यह 600 ईसा पूर्व के अवंती साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और 19वीं सदी तक यह एक समृद्धशाली शहर था। इसके बाद अंग्रेजों ने इंदौर के विकास पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी मिशन के 100 शहरों में से उज्जैन भी शामिल है और इसे स्मार्ट सिटी बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। नंबर 6, अयोध्या। राम राज्य अगर कहीं था वह अयोध्या में था। श्री राम की पवित्र नगरी अयोध्या भारत के प्राचीन नगरों में से एक है। अयोध्या युगों युगों तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म स्थान बना, लेकिन यह लगभग 4वीं या 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के काल में एक समृद्ध शहर के रूप में विकसित हुआ था। अयोध्या न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लोगों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष यहीं व्यतीत किए थे। जैन ग्रंथों के अनुसार 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। माना जाता है कि राम जी की जन्मभूमि की स्मृति में अयोध्या में एक राम मंदिर स्थित था, जिसे बाबर ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी। 1992 में हिंदुओं द्वारा बहुत विरोध किया गया था और राम मंदिर बनाने के लिए बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की गई थी। कई सालों तक यह मुद्दा विवादों में रहा और 2019 में उस जगह पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया गया है। राम मंदिर का निर्माण अगस्त 2020 में शुरू किया गया था। नंबर 7, मदुरै। 2011 की जनगणना के अनुसार मदुरै को तमिलनाडु का तीसरा सबसे बड़ा शहरी समूह माना गया है। इसे योगा नगरम अर्थात कभी न सोने वाला शहर भी कहा जाता है। हालांकि इस शहर का इतिहास 3वीं शताब्दी से शुरू होता है। इसका उल्लेख मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था। इस शहर ने कई साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा है। मदुरै पर कई वर्षों तक पांड्यों, चोलों, मदुरै सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य और अंग्रेजों का शासन रहा। इसके साथ ही इस शहर में कई दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें से मीनाक्षी मंदिर और तिरुमलाई नायक पैलेस सबसे प्रसिद्ध है, जो भारत के प्रमुख प्राचीन शहरों में से एक है, जिसने आज तक अपनी प्रमुखता बरकरार रखी है। नंबर 8, वाराणसी। साथियों, बनारस के पान और वहाँ की गंगा आरती का महत्व हम सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के इस पवित्र शहर काशी का निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था, इसीलिए यह हिंदुओं के लिए बहुत ही पूजनीय शहर है। हालांकि पुरातत्वविदों की माने तो भारत के ये पुराने शहर करीब 3000 साल पुराने हैं। गढ़वाल वंश के संस्थापक ने 1090 तक वाराणसी पर शासन किया था। उन्होंने 1090 में अपनी दूसरी राजधानी बनाई। ताला साम्राज्य के बाद चेरो वंश ने वाराणसी पर मुगल शासन आने तक शासन किया। आप कभी बनारस जाएंगे तो वहां आपको 500 से 1000 साल पुराने कई मंदिर मिल जाएंगे। इसके अलावा गंगा के तट पर आरती का अनुभव करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। वाराणसी, काशी या बनारस चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का अनुपम दर्पण अवश्य है। नंबर 9, सांची। सांची स्तूप का वर्णन हर इतिहास की किताबों में जरूर मिलता है, और क्यों नहीं। सांची का सांची स्तूप भारत के महान सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक के राज में भारत अपनी समृद्धि के चरम पर था। ऐसे कई परिवर्तन सम्राट अशोक ने लाए थे, जिसकी इस समय के शासन कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि सांची स्तूप दुनिया की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। इसका केंद्र भगवान बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया था, इसीलिए यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश में इस शहर का उल्लेख 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के संगम साम्राज्य के साथ साथ 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य साम्राज्य से मिलता है। सम्राट अशोक की पत्नी देवी का जन्म स्थान सांची था और उनका विवाह भी सांची में ही हुआ था। नंबर 10, नालंदा।
दुनिया का पहला और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार के नालंदा शहर में बनाया गया था। नालंदा मगध का एक महत्वपूर्ण अंग था। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने आम के पेड़ के नीचे बैठकर अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। इसके साथ ही महावीर स्वामी ने 14 सावन नालंदा में ही व्यतीत किए थे। नालंदा के प्राचीन इतिहास पर नजर डालें तो 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने नालंदा में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में राजा कुमारगुप्त ने की थी। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया के अलग अलग जगहों से 200 शिक्षक और 10,000 से ज्यादा छात्र आकर पढ़ते थे। 800 से अधिक वर्षों तक चलने वाला यह विश्वविद्यालय भारत के उत्कृष्ट ज्ञान का सूचक था। हालांकि इसे बर्बाद करने के 3 प्रयास किए गए थे। 2 बार इसका पुनर्निर्माण किया गया और तीसरी बार बख्तियार खिलजी द्वारा इसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और इसके विशाल पुस्तकालय को भी जला दिया गया। दोस्तों, अगर कभी आप बिहार जाएं तो नालंदा विश्वविद्यालय देखना न भूलें। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, भारत के इन 10 शहरों में घूमना और इन्हें देखना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि नहीं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।